हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत ज़्यादा बेहतर और शानदार होंगे आप इस समय। आज हम करेंगे इस वीडियो के माध्यम से अलंकारों के प्रकार। हिंदी साहित्य के अंदर अलंकार एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और यह वीडियो आपकी क्लास के लिए स्पेशल बीए भाग सेकेंड ईयर जो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं उन सभी कॉलेजों के लिए हिंदी साहित्य सब्जेक्ट के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड के लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। अलंकारों के भेद आज हम करेंगे। शब्दालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं और उसके कितने उपभेद हैं, उसके बारे में आज हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो शब्दालंकार है, शब्दालंकार के भेद है। शब्दालंकार के वैसे तो अनेक प्रकार के भेद हैं, किंतु उनमें से मुख्य भेद 8 होते हैं। शब्दालंकार के मुख्यतः कितने भेद माने गए हैं? 8 भेद माने गए हैं। पहला है अनुप्रास, दूसरा है लटानुप्रास, तीसरा पुनरुक्ति प्रकाश, चौथा यमक, उसके बाद है पांचवा श्लेष, फिर वक्रोक्ति, सातवां है पुनरुक्त और आठवां है विप्सा। तो अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? शब्दालंकार के अंदर जो अनुप्रास अलंकार है ये शब्दालंकार का ही एक भाग है या उसका एक प्रकार है। तो यदि आपसे कोई प्रश्न पूछे कि अनुप्रास अलंकार कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार शब्दालंकार का एक भाग है। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है कि अनुप्रास अलंकार में जब वर्ण वर्ण मतलब आपको मैंने बता रखी कै ख के गैड़ा ऐसे लेकर गया तक टोटल जो 44 वर्ण है हमारी हिंदी भाषा के अंदर, वो कहलाते हैं वर्ण। तो अनुप्रास अलंकार में जब वर्ण यानी कि अक्षर की आवर्ती एक या एक से अधिक बार हो, मतलब इस अलंकार की सीधी सी पहचान क्या है कि इसके अंदर जो अक्षर आएगा ना वो एक से अधिक बार आएगा और उसकी आवर्ती आएगी, वो अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। दूसरा होता है लाटानुप्रास, जब शब्द की आवर्ती हो और अर्थ हर बार अलग न हो किंतु अन्वय करने से अर्थ भिन्न हो। अनुप्रास में तो क्या होता है कि जब वर्ण की आवर्ती बार बार होती है और लाटानुप्रास के अंदर शब्द की आवर्ती होती है और हर बार अर्थ अलग न होकर हो किंतु अन्वय करने से उसका अर्थ भिन्न हो जाए। तीसरा होता है पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश जहाँ शब्द की आवर्ती बिना अर्थ बदले हो और अन्वय करने पर भी अर्थ वही रहे, वो कहलाता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। उसके बाद है यमक अलंकार, जब शब्द की आवर्ती एक से अधिक बार हो। यमक के अंदर क्या होता है कि जब शब्द की आवर्ती एक से अधिक बार हो और अर्थ भी हर बार भिन्न हो, तब वो यमक कहलाता है। फिर श्लेष है, इनकी हम डिटेल करेंगे, ये आपके सामने छोटे से इनकी एक छोटी सी परिभाषा है। फिर श्लेष, काव्य में ऐसे शब्द या शब्दों का प्रयोग हो जिनका एकाधिक अर्थ हो, यानी कि जिनका एक से अधिक अर्थ हो, वो कहलाता है श्लेष। फिर आता है वक्रोक्ति, जब वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा अन्य अर्थ लगाया जाए। वक्ता मतलब कुछ कह रहा है और सुनने वाला कुछ उसका अर्थ अलग लगा रहा है, वो कहलाता है वक्रोक्ति अलंकार। फिर होता है पुनरुक्त वदाभास, इस अर्थ की जब अर्थ की पुनरुक्ति का आभास मात्र हो, जब हमने कोई वाक्य बोला और उसका हम उसका अर्थ कर रहे हैं और अर्थ की पुनरुक्ति यानी कि उसकी आवृत्ति का आभास मात्र हो किंतु वास्तव में अर्थ भिन्न हो, तब वो कहलाता है पुनरुक्त वदाभास। और उसके बाद लास्ट में विप्सा। विप्सा अलंकार, जब भावावेश में कहे गए शब्द या शब्दों में आवर्ती हो। भावावेश में मतलब भाव में जब थोड़े गुस्से के अंदर या जो हमारे जब भाव होते हैं समय होते हैं उनमें जब हम शब्दों को जब कह डालते हैं या उनमें जब शब्दों की आवर्ती होती है, वो कहलाता है विप्सा। अब इन अलंकारों का हम 100 उदाहरण विवेचन करेंगे। तो पहला अलंकार हमारे सामने अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में मैंने आपको बताया कि अनुप्रास अलंकार में वर्ण या वर्ण समूह है, दो या उससे अधिक बार आता है तो वह कहलाता है अनुप्रास अलंकार। यानी कि अनुप्रास अलंकार की मुख्य विशेषता क्या है कि इसके अंदर वर्ण की आवर्ती 2 बार होती है या उससे भी अधिक हो सकती है, लेकिन लगातार होनी चाहिए, तब वो अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। उदाहरण क्या है, देखो, भगवान भागे दुख जनता देश की फूले फले।
देखो भगवान भाग्य, अब ये आपके सामने एक वाक्य है, भगवान भागे दुख जनता देश की फूले फले। अब हम इसके अंदर निकालते हैं कि भाई इसके अंदर अनुप्रास अलंकार कैसे निकलेगा। तो देखिए इसमें भय और गय जो दो वर्ण हैं, भय, इसके अलावा जो गय वर्ण है, यह वर्ण समूह दो बार आया। देखो भय, एक तो भगवान में भय है, उसके बाद भाग्य में, भय के बाद इस शब्द के बाद तुरंत भय आया, भाग्य, तो भय हो गया। और उसके बाद है गय, भग। ये देखो भग जो शब्द है ना, और इधर भी भग है, यानी कि दो ये वर्ण समूह है, यानी कि ये लगातार दो बार आया, इसके बीच में कोई गैप नहीं आया। इसी प्रकार अंत में फ और ल, यानी देखो फूले और फले, इसमें भी देखो फ और ल, फल, यह वर्ण समूह भी दो बार आया है। यह दो वर्णों का अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। समझ रहे हो आप बात को, कि मतलब इसके अंदर जब वर्ण होते हैं वो वर्ण या तो एक के बाद वो वर्ण पुनः आना चाहिए अगले शब्द के अंदर, या दो वर्ण भी इकट्ठे आ सकते हैं जब उनका जोड़ा बन जाता है। देखो उसमें भग और इसके अंदर भग का जोड़ा बन गया, लास्ट में फ ल फल, और इसमें फल फल का जोड़ा बन गया, तो फ और ल और भय और गय, ये जब लगातार वर्ण समूह में आ गए तो ये कहलाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। इसका एक उदाहरण और देखते हैं। भरत भारती मंजू मराली। अब देखो इसमें भय र और तय, देखो भरत, इसमें जो शब्द है भरत, और इसमें देखो आगे फिर भरत आ गया, यानी कि भारतीय में हम देखेंगे भय और र और तय है, तो भरत और इसमें भारती, भय रहता है, वर्ण तो भय रहता ही है, वर्ण तो हमारा है भय र तय। तो देखो भय रहता है, इन तीनों वर्णों का समूह दो बार आया है, मतलब एक बार तो ये आ गया, एक बार ये आ गया, तो ये आपका हुआ अनुप्रास, ये आपका अनुप्रास हो गया। अब अनुप्रास के भेद होते हैं, अलंकार, अलंकार के अंदर शब्दालंकार, शब्दालंकार के 8 भेद हैं, जिसके अंदर पहला भेद है अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार की पहचान क्या है कि उसके अंदर वर्ण या वर्ण समूह है लगातार आना चाहिए, लगातार दो या दो से अधिक बार आना चाहिए। अब इसके अनुप्रास के भेद क्या होते हैं वो हम आगे देखते हैं। तो अनुप्रास के कुल 4 भेद कहलाते हैं। पहला है छेकानुप्रास, वर्ण या वर्ण समूह का 2 बार आना। छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास, 4 भेद हैं। छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। तो पहला करते हैं छेकानुप्रास, छेकानुप्रास अनुप्रास। छेकानुप्रास, वर्ण या वर्ण समूह का 2 बार आना। छेकानुप्रास अलंकार वो होगा जिसके अंदर वर्ण या उसका वर्ण समूह है, जब केवल 2 बार आएगा, केवल 2 बार आएगा, तब आपके होगा वहाँ पर छेकानुप्रास। जिसके अंदर वर्ण या उसका कोई वर्ण समूह है लगातार सिर्फ 2 बार आएगा तो वो छेकानुप्रास होएगा। उसके बाद है वृत्यानुप्रास। वृत्यानुप्रास में क्या होता है, वर्ण या वर्ण समूह का 3 या अधिक बार आना। जब वर्ण या वर्ण का समूह लगातार केवल 2 बार आए तो वो छेकानुप्रास हो जाएगा। अगर 2 से अधिक बार यानी कि 3 बार आ जाए तो वो वृत्यानुप्रास हो जाएगा, वृत्यानुप्रास हो जाएगा। 2 बार आएगा तो छेकानुप्रास होएगा केवल 2 बार, और 2 से अधिक बार यानी कि 3 या 3 से अधिक बार आ गया तो वृत्यानुप्रास हो जाएगा। अब है तीसरा है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास में क्या है कि एक स्थान से उच्चारण होने वाले बहुत से वर्णों का प्रयोग होना, यानी कि एक स्थान से जब किसी चीज़ का उच्चारण करेंगे हम तो होने वाले बहुत से वर्णों का प्रयोग होना, ये कहलाता है श्रुत्यानुप्रास। और उसके बाद है अंत्यानुप्रास। शब्द या चरण के अंत में अंतिम 2 स्वरों के बीच के व्यंजन सहित आवर्ती होना, अंत्यानुप्रास है। जब अंत्यानुप्रास का जब उदाहरण हम करेंगे उसमें क्या होगा, जो उसके जो जैसे वाक्य उसकी ये वाले इस वाक्य की ये वाला लास्ट में वर्ण, और दूसरे वाक्य यानी कि दूसरे पंक्ति का लास्ट वाला ये वाला, ये 2 वाले या तो अंतिम 2 स्वर लगा लो या बीच के व्यंजन उनकी आवर्ती होगी, वो कहलाएगा अंत्यानुप्रास। अब हम इन सभी भेदों के थोड़ा सा और डिटेल वर्णन करते हैं। तो पहला हमारे सामने है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास, इसमें एक वर्ण या वर्ण समूह की आवर्ती होती है, अर्थात वर्ण या वर्ण समूह केवल 2 बार आता है। आवर्ती मतलब होना, जब आवर्ती का मतलब होता है जब एक कोई वर्ण है वो एक से अधिक बार आए, यानी कि दोबारा वो आए तो रिपीट होए तो वो आवर्ती कहलाती है। अब इसमें केवल वर्ण और वर्ण या उसका समूह केवल 2 बार आता है। अब आप देखिए, अब इसके उदाहरण, परम पुनित भरत आचरणु, सब और छटा थी छाई,
देखो इसमें देखो परम पुनित, इसमें पै, इसमें पै वर्ण एक बार आया और अगली बार फिर देखो पै आ गया। अब तीसरी बार पै नहीं आया, पीछे भै आया, तो ये अलग हो गया, छः का अनुप्रास हो गया। इसके अलावा देखो सब और छटा थी छाई, सब और छटा थी छाई, देखो उसमें छः और छः आ गया। उसके बाद है अति आनंद मगन महतारी, तीसरा जो है अति आनंद मगन महतारी। इसके अंदर अति यानी कि ए और ए, देखो ए के बाद वर्ण की आवृत्ति दोबारा ए की आवृत्ति होगी, यानी कि एक बार आ गया। अब देखो तीसरे में मगन मैं, मगन में मैं और इसका महतारी का मैं, तो इसके मैं की आवृत्ति हुई और यहाँ पर ए और ए की आवृत्ति हुई, तो ये छः का अनुप्रास का उदाहरण हो गया। इसके अलावा कानन कठिन भयंकर भारी, देखो कानन में कै और उसके बाद कठिन में कै, यानी कि कै के बाद वापस अगले शब्द में कै आया, तो इसकी आवृत्ति कै की आवृत्ति होगी। फिर भयंकर भारी, तो भयंकर में भय और लास्ट में फिर भय, तो भय और भय की आवृत्ति होगी, तो इसमें कै और भय की आवृत्ति हुई इसमें। उसके बाद है घोर घाम हिम बारी ब्यारी, घोर घाम देखो घै और घै और लास्ट में बारी और ब्यारी, तो घै की आवृत्ति और बै की आवृत्ति सिर्फ हुई है। उसके बाद है हरी सा हीरा छाड़ी के करई आन की आस, हरी सा हीरा, अभी देखो इसमें हरी यानी कि है और रे, इसमें है और रे और आगे भी है और रे, इसमें एक वर्ण समूह है, यानी कि ये वर्ण समूह है। वर्ण समूह का मतलब कहते हैं जिसमें दो वर्ण हो, दो या दो से अधिक वर्ण हो, एक वर्ण होता है वो सिंपल वर्ण कहलाएगा, जिसमें दो वर्ण आ जाएंगे वो वर्ण समूह कहलाता है। इसमें देखो है और रे, इसमें और आगे भी है और रे, यानी कि ये एक वर्ण समूह हो गया दो वर्णों का मिलाकर। तो हर और हर लगातार दो बार आया, तो हर और हर। छाड़ी के, अब देखो कै और कै, इसमें भी देखो कै और कै, ये वर्ण की आवृत्ति होगी लगातार। और आन की आस, इसमें देखो आन ए और ए की आवृत्ति होगी, तो यानी कि ये क्या हो गया, ये छः का अनुप्रास का उदाहरण हो गया। लास्ट में चेत कर चलना कुमारग में कदम धरना नहीं, और चेत कर चलना, चेत च और च की आवृत्ति, कुमारग में कदम, कुमार रग में कै और फिर में कदम में मैं, सॉरी कदम में कै, तो इसमें च और इसमें कै की आवृत्ति होगी। बोधवर्धक लेख लिखने में कभी कमी करना नहीं, बोधवर्धक ध और ध की आवृत्ति हुई और लेख और लेख, इसमें वर्ण समूह की आवृत्ति हुई। तो ये हो गया आपके सामने छः का अनुप्रास का उदाहरण। अब अगली वीडियो के अंदर हम करेंगे इसके अन्य भेदों के उदाहरण। तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहिए। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, लाइक भी कीजिएगा इस वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों को आगे फॉरवर्ड भी कीजिएगा। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।